इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? इस सृष्टि की रचना हुई भगवान ने अपने स्वरूप से पूरा विराट स्वरूप प्रकट करके इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। जो कुछ भी हमें दुनिया में दिखाई देता है भगवान का ही अंश है। जगत से जगदीश से जगत बना और जगत जब नष्ट हुआ तो अंत में जाकर के जगदीश में ही मिलन उसका हो जाएगा। जो कुछ भी है संसार में भगवान का ही अंश है। भगवान का अंश होने के नाते हम सबका परम दायित्व बनता है कि भगवान की बनाई गई इस प्रकृति को हम संवार के रखें, सजो करके रखें। जितनी ये वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, और जिस देवभूमि में हम बैठे हैं, उत्तराखंड की भूमि, ये तो प्रकृति के लिए कहें तो ये तो साक्षात वैकुंठ है, साक्षात स्वर्ग है, गंगा है, यहाँ सरस्वती है, यहाँ सुंदर सुंदर पर्वत हैं। इन सबको संवार के रखना, इन सबको बचा करके रखना, ये हम सबका दायित्व है। गंगा जी का पूजा, देखो गंगा जी के इस स्थान पर हम बैठे गंगा मैया के, तो मुझे अब ये मेरा विचार है, हो सकता गलत भी हो, जिसको भाए सो करे, जिसे नहीं भाए सो न करे। मुझे नहीं लगता गंगा जी की असली पूजा ये है कि आप जा कर के उसमें फूल डाल दें, पन्नी डाल दें, अगरबत्ती डाल दें, धूप बत्ती डाल दें और आपको लगे हो गई गंगा जी की पूजा। असल गंगा की पूजा ये है कि गंगा मैया में कोई फूल पत्ती, कोई दोना, कोई प्लास्टिक कोई जा रही है, उसको ले जाके निकाल के आप कहीं कोने में कूड़ेदान में डाल दो। मुझे लगता है उससे गंगा मैया ज़्यादा प्रसन्न होंगी। पूजा ही करनी, मानसिक कर लो, उसमें सबको डालने की क्या आवश्यकता, और करते भी हो तो उसको घाट पे रख दो, उसको उसी में डालने की क्या आवश्यकता है। ये धरोहर है हमारी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ये नष्ट हो जाएंगी तो वे भारत नहीं है। भारत की पहचान कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं है, भारत की पहचान यहाँ की धरोहरों से। ये खत्म हो गई तो हमारा हक नहीं रहेगा कहने का कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत धन्य ही इसलिए है क्योंकि भारत की ये धरोहरें उसे धन्य बनाती है। केवल दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो नदियों को माँ कहता, गंगा मैया, यमुना मैया, भारत माता, गौ माता, गैया मैया। कौन कौन इस दुनिया में है जो गाय को माँ मानता, पर भारत वालों ने ये भाव दिया कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है, गाय हमारी माँ है। लेकिन माँ कहने के बाद भी फिर उस गौ माता की अगर ये दुर्दशा होती है तो इससे बड़े कष्ट की बात हम भारतीयों के लिए और कोई नहीं हो सकती। मुझे लगता है हर पूजा, हर पाठ, चाहे वो आप जिनको भी मानते हो आराध्य, उनकी पूजा तभी फलीभूत होगी क्योंकि जितने भी हमारे भगवान देवी देवता हो, सब ने गाय को आराधा। चाहे राम जी हो, भगवान कृष्ण हो, शंकर जी हो, सबकी आराध्य रही है गौ माता। 33 कोटि देवी देवताओं का जिनमें वास है, वो गाय अगर आज एक एक तिनके के लिए मोहताज सड़कों पर कचरा खा रही है, इससे बड़े दुख की बात हम सनातनियों के लिए कोई हो नहीं सकती। धर्म बचेगा ही तभी जब गाय बचेगी, जब गौ माता बचेगी। गाय, गंगा, गौरी ये नष्ट हो जाएंगी तो फिर बचा क्या भारत में। इसलिए यहाँ ये विद्वत महापुरुषों की भूमि है, यहाँ निवेदन करना बनता है कि जितने भी आप सब लोग हैं, आप सब भी जितना समर्थ्य है, जिसके पास अपनी समर्थ्यता से, अजी इतना तो कर ही सकते हो ना। हम बहाने बहुत बना लेते हैं, पर इतना तो कर ही सकते हो। गर्मी में एक छोटा सा पात्र बनाओ और उसको अपने घर के बाहर पानी भर के रख दो, हो सके तो एक छोटा सा पात्र उसमें चारा रख दो। कोई भूखी भटकी गाय जब गली से निकलेगी, कचड़े में इतनी गंदगी खाती है ना गौ माता। हमारा तो ये अस्पताल है तो इसकी वजह से सब जब ऑपरेशन से वो सब निकलता है ना, तब सब पता चल जाता है। एक एक गाय के पेट से 60-70 किलो प्लास्टिक निकलती है, पॉलीथीन निकलती है ऑपरेशन से। कांच, लोहा, सिक्के, रुपया के जो सिक्के होते हैं वो, किसान देखो, किसान को अपनी खेती की रक्षा करना वो उसका धर्म है, उसका दायित्व है, पर क्रूरता इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि जिससे
कई बार जब खेत में गाय इत्यादि घुस जाती हैं, लोग भाला मार देते हैं,